हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज की क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम में सब ग्रुप को डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे किस ग्रुप को आपको किस लेक्चर में रखना है। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे है तो आप पहले देख लो ताकि आपको हर क्लास की जानकारी हो और आप टैली प्राइम को अच्छे से सीख सके। टैली ईआरपी में हमें देखने को मिलते हैं टोटल 28 ग्रुप्स। उनको टैली प्राइम में अपडेट किया गया है। टैली में टोटल 28 ग्रुप हैं, इनमें से 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप हैं। इस ग्रुप को समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे टैली प्राइम में जैसे हम लेजर क्रिएट करते हैं, आज हम उसके बारे में बताएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अंडर क्या आते हैं। पहले लास्ट क्लास में हम लोग लेजर बनाना सीखे थे, तो आज लेजर के लिए जो आप कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊं। आज की क्लास में हम जो कुछ सीख रहे हैं, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो, एक ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ है जैसे हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप बैंक अकाउंट, बैंक ओडी, बैंक ओसीसी, कैपिटल अकाउंट, बहुत सारे आपको यहाँ पे साइड में आपको एक इंटरफेस में शो हो रहा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हम आज जानेंगे कि क्या होता है, किसको किसके अंडर में रखना है, ये आज क्लास में हम लोग जानेंगे। बैंक अकाउंट ग्रुप जो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ऐसे सभी लेजर्स हमें बैंक अकाउंट में ओपन करना होता है। जितने भी हमारी कंपनी में बैंक अकाउंट होंगे, हम उन सब को अंडर बैंक अकाउंट में सेलेक्ट करेंगे। लाइक एग्जांपल, जैसे हम लोग HDFC का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, HDFC बैंक अकाउंट। जैसे हम लोग HDFC का करेंगे, यहाँ पे अंडर आपको बैंक अकाउंट में लेना पड़ेगा और यहाँ पे पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा आपको। IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, यहाँ भी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको सारा कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको इसे एग्जांपल में समझाया। और उसके बाद आता है बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट, बैंक OCC, CC लिमिट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ये दोनों ही ग्रुप बैंक से लोन लेने पर किए जाते हैं। इट मीन जब भी आप बैंक से लोन लेंगे आपको बैंक ओडी सेलेक्ट करना होगा। ये दोनों को अलग कॉन्सेप्ट होता है, हम आने वाली क्लास में सीखेंगे डिफरेंसेस। लेकिन अभी आपको जब भी बैंक से रिलेटेड या बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको इस लेजर में लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी और सम एसेट्स फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट बैंक। आपको यहाँ पर बैंक को छोड़कर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोन ले रहे हैं, एग्जांपल बजाज फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, मॉर्गेज लोन, ऐसे कोई भी लोन जिसे आप लेते हो सिक्योरिटी रखकर, तो हमें ऐसे लोन को सिक्योरिटी लोन में ओपन करना पड़ेगा। यानी सिक्योर्ड लोन में, यानी सिक्योर्ड लोन के अंडर आपको ओपन करना पड़ेगा सिक्योर्ड लोन को। ठीक है, समझ गए आप। यानी आपको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़े तो आपको इस सिक्योर्ड लोन के अंडर आपको लेना पड़ेगा। ओके। अनसिक्योर्ड लोन टेकन विदाउट एनी सिक्योरिटी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और एनी और अदर आउटसाइड पार्टीज। जब आप दोस्तों और रिश्तेदारों से लोन लेते हैं, ऐसे सभी लोन अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में आते हैं। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोन लेने के लिए कोई भी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोन जो आपको लीगल एक्शन ना लेना पड़े। यानी आप जब भी लोन लेते हैं, आप जो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, हो सकता है कल फ्यूचर में जाके वो आपको कोई लीगल एक्शन ना लेना पड़े। ऐसे सभी लोन को आप अनसिक्योर्ड लोन में अंडर में लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है लोन एंड एडवांस एसेट्स। लोन गिवन बाय अस और एडवांस पेमेंट मेड बाय अस। इट मीन जब भी हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, इसी कंडीशन में इस लेजर को हमें लोन एंड एडवांस में लेना पड़ेगा। एग्जांपल एडवांस सैलरी, लोन टू रमेश। मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कोई भी नाम हो पर्टिकुलर पर्सन का।
एडवांस टैक्स, एडवांस परचेस और फिक्स एसेट्स, ऐसे सभी लेजर को हमें लोन एंड एडवांस एसेट्स में लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इस ग्रुप में कैपिटल, शेयर कैपिटल, पार्टीज कैपिटल, ड्राइंग, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस और ईयर एंड के फाइनेंशियल ईयर में यानी 31 मार्च ऑफ, ये हमारा अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर होता है। ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स को कैपिटल अकाउंट में से लेस किया जाता है, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स को कैपिटल अकाउंट में से लेस किया जाता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। जो भी हमारा पीरियड होता है अकाउंटिंग में वो मैं आपको बताया, अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल इस ईयर अप्रैल को अगर हमारा जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2024 को हमारा ईयर एंड होता है। और उसके बाद डिपॉजिट एसेट्स, एनी डिपॉजिट मेड बाय द कंपनी इन विच टाइम पीरियड एंड द प्रॉफिट, एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ऐसे सभी ग्रुप्स को हम डिपॉजिट के एसेट्स के अंदर लेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन विच टाइम पीरियड एनी प्रॉफिट इज नॉट प्री डिफाइंड, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन शेयर, लॉटरी, ऐसे सभी लेजर्स हमें इन्वेस्टमेंट लेजर के अंदर लेना पड़ेगा, ओके। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट ट्रेडिंग में डेबिट साइड में आएगा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे सभी एग्जांपल्स को मैं बोलता हूँ कि ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू परचेज से होते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन से होते हैं, ऐसे सभी एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में लेंगे। लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स आपको फैक्ट्री में वेजेस देना पड़ेगा और उसके बाद में रेंट, फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ेगा। ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रखते हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट में आप देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको इस डेबिट साइड में आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑफिस के रिलेटेड हो, यानी इस ग्रुप में आपको देखने में मिलेंगे लाइक रेंट पेड, कमीशन पेड, उसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस, बैंक चार्जेस, सैलरी पेड, टेलीफोन बिल पेड, डेप्रिसिएशन भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। डेप्रिसिएशन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो फिक्स एसेट्स पे निकाला जाता है डेप्रिसिएशन। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो होता है। ऐसे सारे इनकम जो हम लोग माल को सेल करने के अलावा हमें मिलते हैं, या ऐसे इनकम जो हमें अदर सोर्सेस से रिसीव्ड होते हैं, जैसे एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट रिसीव्ड। बैड डेट यानी अगर कोई कंपनी में आपको एग्जांपल आपने कंपनी ओपन की, उसको आपने 1 मिलियन का आपने उधार में माल दिया था, सेल किया था, बट उसने आपको पैसे नहीं दिए, उसके बाद वो चला गया कंपनी, तो हमको वो एक तरह का बैड डेट है, वो तो हमको रिसीव नहीं होगा पैसा, हम उसको बैड डेट कहते हैं। अगली क्लास में मैं आपको उसके विस्तार से बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, ऑल द टैक्स रिलेटेड टू लेजर क्रेडिट इन दिस ग्रुप, जैसे जीएसटी, टीडीएस, वैट। आपको जब भी टैक्स का कोई भी आपको दिखेगा तो आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप में आपको लेना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका लॉन्ग लाइफ टाइम होता है और हमें इसे बेचने के लिए नहीं लेते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब एसेट्स फिक्स एसेट्स के लेजर में आएंगे, जो हम लोग इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग सेल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं। और मिसक्लेस एक्सपेंसेस, जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, लीगल वर्क करना होता है, पेपर वर्क करना होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको हम लोग सारे मिसक्लेस एक्सपेंसेस में हम लोग लेंगे, आपको इस लेजर के अंदर में लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोविजन।
प्रोविजन टू प्रोटेक्ट आवर बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर लॉस एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। ओके, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर सैलरी क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर सैलरी डेटर। ऐसे जो भी ये लगेंगे, मैं अगली क्लास में आपको, आने वाली क्लास में आपको इसका कॉन्सेप्ट विस्तार से समझाऊंगा। बस आप अब इसके लिए जो आज की क्लास में है ये क्या होता है मैंने आपको इसके एग्जांपल के सामने बताया है। और उसके बाद परचेस और परचेस रिटर्न एंड परचेस, इस ग्रुप में लेंगे, आपको दो ग्रुप में लेना पड़ेगा, परचेस और परचेस रिटर्न। सेल्स भी ऐसे ही है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, आपको यहाँ पे सेल्स है तो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न के अंडर में लेना पड़ेगा। ठीक है। स्टॉक इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ये इसके अंडर में आपको लेना पड़ेगा। सेंड क्रेडिटर, सेंड क्रेडिटर क्या होता है, एक लेनदार है। ऐसे सभी पार्टी सप्लायर जिससे हमें क्रेडिट में माल परचेस करते हैं, इन सब को लेजर को हम सेंड्री क्रेडिटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी से परचेस किया उधार में माल, क्रेडिट में परचेस किया, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, कल को जाके हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको लेनदार कहते हैं। मतलब उसके लिए लेनदार है, हम देनदार होते हैं। ठीक है। सेंड्री क्रेडिटर एक सप्लायर हैं जिससे हम लोग माल उधार में परचेस करते हैं, हम उसको इन फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा। सेंड्री डेटर यानी देनदार हैं, ऐसे सभी पार्टीज, ऐसे सभी कस्टमर जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, जिससे कस्टमर कहते हैं, जिससे हमको पैसे लेना होता है, यानी हम लोग उधार में किसी को माल बेचते हैं, वो हम सेंड्री डेटर होता है हमारे लिए। हमको एक तरह का एसेट्स है वो हमारे लिए, कल को हमें वो पैसा हम उसे पूछ के हम लोग को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिए, सेंड्री क्रेडिटर सप्लायर हो जाएगा और सेंड्री डेटर कस्टमर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ को क्लियर किए, इस कॉन्सेप्ट को, कि हर चीज़ को विस्तार से बताया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हम इस वीडियो में सीखा टैली में कैसे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप की क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे दो नाम से लेजर बनते हैं, मैं बताऊँ एक यहाँ पे एग्जांपल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंस डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस डायरेक्ट। ठीक है। यहाँ पे आपको आप काउंट करेंगे तो आपको 34 ग्रुप शो होंगे दोस्तों। हमें इस ग्रुप में से सारों को स्टडी कर लिया है, और आपको आने वाली क्लास में वाउचर क्रिएट करना सिखाऊंगा कि हम लोग वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे कंपनी के बिहाफ में। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।